नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति पर्व के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर्व के पीछे कौन सी कथाएं जुड़ी हैं और किन वस्तुओं का दान करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। तो स्वागत है आपका शिखास वॉइस पर। मैं हूँ शिखा। एक बार पुनः नमस्कार। बात करते हैं मकर संक्रांति के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि मकर संक्रांति मनाई कब जाती है। तो पौष का जो महीना होता है उसमें जिस दिन सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं वह दिन होता है मकर संक्रांति। हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें तो ये पौष का महीना हो गया और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार देखें तो यह जनवरी होता है, यानी जनवरी की 14 या 15 तारीख के आसपास। 14 या 15 ही अक्सर होती है। इसमें ही जो सूर्यदेव होते हैं धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन को सूर्यदेव के उत्तरायण की ओर अग्रसर होने का दिन माना जाता है, यानी कि यहाँ से शुभ दिनों की शुरुआत होती है। वैसे भी देखो तो साल का पहला त्योहार होता है, पहला उत्सव है, पहला पर्व है, यानी कि यही बताता है कि शुभता की ओर आगे बढ़ चुके हैं। वैसे तो ये फसलों से, खेती से जुड़ा त्योहार है और पूरे ही देश में अलग अलग प्रांत में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से कुछ का यहाँ पर हम वर्णन करते हैं। सबसे पहली कथा यहाँ पर आती है सूर्यदेव और शनि महाराज के बारे में। माना जाता है कि इसी दिन सूर्यदेव शनि महाराज के घर गए थे। पुराणों में ये बताया गया है कि सूर्यदेव पिता हैं और शनि महाराज पुत्र हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ी सी अनबन की स्थिति रहती है, यानी बहुत ज्यादा मेल मिलाप नहीं होता। लेकिन ये जो समागम होता है ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और इसी दिन सभी लोग सूर्यदेव को और शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए अपने पूरे प्रयास लगाते हैं। इस दिन को माना जाता है कि यहाँ से उत्तरायण की ओर सूर्यदेव अग्रसर हो जाते हैं। एक कथा इसके साथ बहुत प्यारी सी जुड़ी है, वो है भगवान शिव की। भगवान शिव ने अपने गण नंदी बैल को ये आदेश दिया कि धरती पर जाओ और मेरा एक छोटा सा मैसेज कन्वे करके आओ। अब वो मैसेज पता है क्या था? वो मैसेज था, उन्होंने कहा अपने भक्तों से कि तुम्हें ये बताना है, यानी कि शिव जी के भक्तों को नंदी महाराज ने जाके ये संदेश देना है कि आप रोज ऑयल बाथ लें, स्नान करें और महीने में एक बार केवल भोजन लें। नंदी महाराज जो भोले भाले थे भक्तों के पास आए और उन्होंने आकर उल्टा कह दिया कि तुम्हें रोज भोजन करना है और महीने में एक बार स्नान करना है, ऑयल स्नान करना है, तेल से स्नान करना है। जब ये भगवान शिव को पता चला तो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने नंदी महाराज को सजा दी, पनिशमेंट ये दी कि जाओ धरती पर जाओ और जो तुम ये करके आए हो ना कि रोज भोजन करो, इसके लिए जो फसल तुम उपजाओगे, खेती जो मनुष्य करेगा उसमें तुम ही उसकी मदद करोगे, यानी तुम किसानों की और इंसानों की मदद करोगे खेती करने में, जो भोजन तुम कह कर आए हो रोज खाने के लिए उसको उपजाने में। और तब से जो बैल है वो खेती में मदद कर रहे हैं। तो यही वो दिन था जिस दिन ये आदेश मिला था और मनुष्यों के लिए तो बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। एक कथा और साथ में संबंधित है, वो है महाभारत के भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जब वो बाणों की शैया पर लेटे थे तो उन्होंने लगभग 1 महीने प्रतीक्षा की इसी दिन की, जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उत्तरायण की ओर अग्रसर होंगे। उसी दिन उन्होंने अपनी देह का त्याग किया, यानी इस शुभ अवसर का उन्होंने चुनाव किया अपनी देह का त्याग करने के लिए। अपनी मृत्यु का उन्होंने इसी दिन वर्ण किया। तो ये कुछ कथाएं हैं, और भी कथाएं हैं अलग अलग प्रांतों में, उनमें से कुछ का हमने यहाँ पर वर्णन किया है। अब हम बात कर लेते हैं उन पदार्थों के बारे में जिनका दान किया जाता है। इनके पीछे वैसे तो बहुत सारे महत्व हो सकते हैं, हम उनमें से कुछ का थोड़ा थोड़ा जिक्र यहाँ पर करेंगे क्योंकि ये फसलों से जुड़ा है, तो फसलों को प्रांतों के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। अब जैसे मैंने इसमें अक्सर देखा होगा कि काले तिल और गुड़ जो होते हैं उसका दान किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारे पितृ हैं, पूर्वज रहे हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए ये दान किया जाता है। साथ ही साथ जब नमक को भी खिचड़ी में कुछ लोग बनाकर नमक डाल कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे ही नमक का दान करते हैं। इससे आपके जीवन में, आपके घर संसार में, आपके व्यक्तित्व में जो बुरी नज़र का प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव होता है, ईविल आई जो होती है जिसे हम मानते हैं बुरा प्रभाव होता है, वो भी दूर हो जाता है। काले तिल जो कि शनि महाराज की कारक वस्तु है, वो किस लिए
सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि शुरू में ही हमने बात की ना कि सूर्यदेव शनि महाराज के घर में गए हैं, तो शनि की कारक वस्तु सूर्यदेव को अर्पण की है और अपने लिए जीवन में प्रकाश को माना है। अब आती है बात खिचड़ी की, क्योंकि खिचड़ी एक बिल्कुल बेसिक और न्यूट्रिशियस फूड होता है। हर वर्ग के व्यक्ति के लिए ये आवश्यक भी है और बेनिफिशियल भी है। हर वर्ग का व्यक्ति इसको कर भी सकता है। तो इसलिए, और ये माना जाता है कि हर प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं उनको जब मिक्स कर दिया जाता है वो खिचड़ी बन जाती है। तो खिचड़ी को इसलिए दान किया जाता है जिससे कि जितने भी उसमें अन्न मिलाए जा सकते हैं वो मिला करके, कि इससे पूरे साल भर के लिए जो भोजन की व्यवस्था है अपने परिवार में बनी रहे। क्योंकि खेती इतना महत्वपूर्ण एक आवश्यक अंग है हमारे जीवन का, उसके बिना तो व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था ही नहीं होगी। इसलिए इस दिन इसको परमात्मा को समर्पित करके, सूर्य महाराज को समर्पित करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया जाता है। तो इस मकर संक्रांति थोड़ा थोड़ा दान जरूरतमंदों को करें, शुभकामनाएं, शुभ आशीष, ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, सूर्य महाराज की ऊष्मा को अपने में अवशोषित करें, शनि महाराज से क्षमा मांगते हुए उनकी कारक वस्तुएं जरूरतमंदों में दान करें और अपने जीवन को शुभता की ओर अग्रसर करें। आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर प्रणाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।